अमीर और गरीब की बेटी की शादी शॉपिंग। ये लीजिए समधन जी, मुंह मीठा करिए। मुझसे पहले आप मुंह मीठा करिए, बेटी वाली जो है आप। भगवान की कृपा से इतने अमीर और अच्छे परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता लग गया। इससे बढ़कर एक माँ के लिए और क्या ही हो सकता है। वो तो है बहन जी। अब हम निकलते हैं। एक बार पंडित जी से आप बात करके शादी का मुहूर्त कब का निकल रहा है हमें बता दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आने वाले 1-2 महीने में ही शादी का मुहूर्त निकल आए। हम आपकी लक्षिता को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हाँ, समधन जी चिंता मत करिए, जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाएंगे हम। लक्षिता बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अपने संस्कार और तमीज को कभी मत भूलना। कुछ ही समय में शादी करके तुम हमारे घर आओगी। हमारे घर में छोटे से लेकर बड़े तक सब में संस्कार हैं। कोई किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तो तुम भी इन संस्कारों को बनाए रखने की कोशिश करना। समधन जी, अब अमीर घर की बेटी है तो संस्कार तो होंगे ही ना। समधन जी, संस्कार का अमीर गरीबी से लेना देना नहीं है। आजकल तो अमीर घराने के बच्चों में रत्ती भर संस्कार नहीं होते, तो वही झोपड़पट्टी में पले बड़े गरीब के बच्चों में कूट कूट कर संस्कार भरे होते हैं। इतना कहकर लता अपने परिवार के साथ चली जाती है। इतने अमीर घर में मेरा रिश्ता हो रहा है, मेरी शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बैंकेट हॉल, खाना, डेकोरेशन सब टॉप की होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज मेरी शादी की शॉपिंग, वो तो हम महंगे महंगे मॉल से ही करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी शादी में किसी भी तरह से कम लगूं। सैंडल, ज्वेलरी, ड्रेस सब कुछ एक्सपेंसिव होना चाहिए। एक तरफ अमीर परिवार में रिश्ता तय होते ही अमीर बेटी अपनी शॉपिंग की लिस्ट बनाने लग जाती है। शहर के सबसे बड़े मॉल और दुकानों के एड्रेस निकालती है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब पड़ोस में ममता। तो कितना खर्चा निकल रहा है? खाने पीने सजावट का निकाल कर 50 से 60 हजार बच रहे हैं। माँ, इतने पैसों में तो ठीक से दीदी की शादी की शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी। हम लोग क्या ही लेंगे फिर? क्या करें बेटा, अब रिश्ता भी तो इतना अच्छा था कि हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। अगर थोड़ा और वक्त मिलता तो मैं पैसों का इंतजाम कर लेता। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? आप भूल गए, माँ और मैं दर्जी हैं। कुछ चीज हम बाहर से ले लेंगे तो कुछ चीज हम घर में ही बना लेंगे। आप फिक्र मत करिए। दीदी, अब तो मेरी भी कॉल सेंटर में नौकरी लग गई है। हाँ, थोड़े पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन मैं भी आपकी शादी की शॉपिंग में मदद करूंगा। सुन लिया पापा, अब तो खामखा परेशान हो रही थी। और गरीब परिवार की तरह इस गरीब परिवार में भी शादी की शॉपिंग के लिए एक बजट तय था। उस बजट में ही पूरे परिवार को दुल्हन और अपने लिए भी शादी की शॉपिंग करनी थी। कुछ दिन गुजरते हैं और अब दोनों अमीर गरीब परिवार अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक शादी की शॉपिंग के लिए निकलते हैं। अरे बहन जी, सच कह रहा हूँ मैं, एक पीस आपको पूरे बाजार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अरे जरा इसकी कढ़ाई तो देखिए, और जो इसके बॉर्डर पर काम हुआ है, इसे पहनकर तो आपकी बेटी किसी हीरोइन से कम नहीं लगेगी। भैया, आप दाम भी तो इतना बता रहे हैं, आप सही सही लगा लीजिए। हमें और भी चीजें लेनी है, हम तो आते रहेंगे। यहाँ देखिए ना, आपने ना मेरे 1000 रुपए फिक्स करिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, इतने में तो नहीं आ पाएगा। अरे 2000 का तो हमें ही पड़ा है ये। तो भैया फिर तो हमसे भी नहीं हो पाएगा। चलिए हम किसी और दुकान पर चलते हैं। माया अपनी बहन और माँ को लेकर दुकान से बाहर आ जाती है। कितनी सुंदर ड्रेस थी। अगर आप वो ड्रेस अपनी मेहंदी में पहनती तो कितनी अच्छी लगती। ले लीजिए ना। रुचि ठीक कह रही है बेटा, ले लेना। मुझे भी ड्रेस काफी अच्छी लगी। ये तो छोटी है, लेकिन माँ, अगर मैं इतनी महंगी महंगी ड्रेस लूंगी तो आप लोगों के लिए शॉपिंग कैसे कर पाऊंगी? और हमें सिर्फ ड्रेस ही नहीं लेनी, बाकी सामान भी लेना है। उस तरह की ड्रेस तो मैं बनवा भी सकती हूँ। थोड़ी सी कढ़ाई के लिए वो इतने पैसे मांग रहा था। चलिए। माया अपनी बहन और माँ को लिए कुछ और दुकानों पर सस्ते दामों में ड्रेस देखने के लिए जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये कैसी कैसी ड्रेस दिखा रहे हैं? देखिए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप अपने शॉप की सबसे महंगी ड्रेस दिखाइए हमें। मेरी शादी है, मैं अपनी शादी में इस तरह के कपड़े पहनूंगी क्या? हमारे शॉप पर जो लेटेस्ट डिजाइन आए हैं मैंने वही दिखाए हैं। और ये सस्ते थोड़े ना है। ये रेड वाला तो 50,000 का है और ये ग्रीन वाला 70,000 का, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहे। मुझे अपनी शादी के लिए लाखों रुपए की ड्रेस चाहिए, ना कि हजारों की। आपकी शॉप पर तो कुछ भी खास नहीं है। चलिए माँ, हम कहीं और चलते हैं। इतनी महंगी महंगी ड्रेस भी ना पसंद आने पर अब लक्षिता अपनी माँ और भैया के साथ और बड़े बड़े मॉल में
शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लक्षिता बेटा जरा ये ड्रेस तो देख, तेरी हल्दी के लिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ले ले। ये तो 20,000 का है। अब मैं अपनी हल्दी में क्या 20,000 रुपए की ड्रेस पहनूंगी? मुझे तो यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें अपने लिए कपड़े लेने हैं या पैसे खर्च करने हैं? 4-5 मॉल में घुमा दिया तुमने, लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आया। माँ, आप मेरा ये कार्ड रखिए, आप ही करिए इसके साथ शॉपिंग। इसकी शॉपिंग के चक्कर में मैं अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकता। अपनी माँ को कार्ड देकर विवेक वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब लक्षिता अपनी माँ के साथ और भी कुछ महंगी दुकानों पर जाकर ड्रेस देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, वाह दीदी, क्या मोल भाव किया आपने। मुझे लगा नहीं था वो दुकान वाला इतने में मान जाएगा। करना पड़ता है, देखा हमने इतने पैसों में कितना सारा सामान ले लिया। लेकिन बेटा तूने अपनी हल्दी और मेहंदी के लिए जो ड्रेस ली है वो ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गई? मुझे सिलाई के साथ कढ़ाई बुनाई का भी तो काम आता है। मैंने यहाँ पर कुछ ड्रेस की डिजाइन देखे हैं, उन्हें देखकर मुझे काफी अच्छा आइडिया आया है। मैं अपनी हल्दी मेहंदी की ड्रेस पर ठीक उसी तरह के डिजाइन बना दूंगी। इससे मेरी ड्रेस भी सिंपल नहीं रहेगी और पैसों की बचत भी हो गई। दीदी, मुझे यहाँ एक दुकान पता है, वहाँ पर अलग अलग तरह की मोती कढ़ाई का सामान मिलता है। अब वहाँ चलते हैं। थोड़ी देर में अब सब दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां से माया काफी सारा सामान लेती है। अरे माया बेटा, जरा ये पीले वाले मोती तो देख, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये ले ले। दीदी, ये लटकन देखो ना, कितनी प्यारी है। आप इसे अपनी सूट के बॉर्डर में लगाना। यहाँ तो काफी सारा सामान है, वो भी कितने सस्ते दामों पर। मुझे तो लग रहा है कि शॉपिंग खत्म होने के बाद भी काफी पैसे बचेंगे। माया अपनी माँ और बहन के साथ बाजार में घूम घूम कर काफी कम पैसे खर्च कर काफी सारा सामान ले लेती है और अब सभी घर के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लक्षिता भी 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके कुछ ड्रेस ले लेती है। लक्षिता बेटा, तूने कुछ ज्यादा ही महंगी ड्रेस नहीं ले ली? अरे ऐसी ड्रेस तो हमने एक और शॉप में देखी थी, वहाँ तो ये काफी सस्ती थी, तूने वहीं से क्यों नहीं ली? वहाँ पर ये सिर्फ 3,000 रुपए की थी, लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा महंगी है। अब कपड़े अच्छे दिखने के साथ साथ महंगे भी तो होने चाहिए, ताकि मैं सबके सामने शो ऑफ कर सकूं। थोड़ी देर में दोनों परिवार अपने घर जा पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरकर लक्षिता जैसी माया के हाथों में शॉपिंग बैग देखती है तो वो अपनी माँ के साथ उनके पास जाती है। सुना है ममता बहन, तुम्हारी भी बेटी का रिश्ता लग गया है। लगता है उसी की शादी की शॉपिंग की तैयारियां चल रही है। आपकी भी तो बेटी का रिश्ता लग गया है, आप लोग भी शॉपिंग करके आ रहे हैं क्या? हाँ, हम शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए गए थे। पता है, मैंने तो सिर्फ 2 ही ड्रेस ली है, लेकिन उसमें ही हमारे 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए। हमने भी 8 से 10,000 रुपए की शॉपिंग की है, लेकिन हमने काफी सारा सामान ले लिया। लेकिन तुमने तो किसी लोकल मार्केट से शॉपिंग की होगी ना। अब तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि तुम मॉल से जाकर कपड़े ले सको। लेकिन कोई बात नहीं, अब जिसकी जितनी हैसियत हो जाती है वो उतना ही तो कर सकता है ना। क्यों, ऐसा ही कहा ना मैंने। लक्षिता माया और उसके परिवार को काफी जलाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे माया और उसके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। माया अपनी हल्दी मेहंदी की सिंपल ड्रेस लाई थी, वो उन पर कढ़ाई बुनाई का काम शुरू कर देती है। माँ, कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? मैंने इसके गले पर अच्छे से कढ़ाई कर दी है और मोती लगा दिए हैं। बढ़िया लग रही है बेटा, इसे भी पहन कर देख, कहीं ये टाइट तो नहीं है, लूज कर दूंगी फिर। दीदी देखो, मैंने आपके ब्लाउज पर ये लेस लगा दी है और लटकन भी। अरे रुचि, काफी अच्छी लग रही है ये तो। माँ, ये कतरन कपड़े से मार्केट और धागे ले आया हूँ, और कुछ चाहिए हो तो बता दो। सब साथ में काम करें तो कितना अच्छा लगता है ना। इतने कम वक्त में भी हमने कितनी सारी तैयारियां कर ली हैं। एक तरफ जहां गरीब परिवार में सभी मिलकर शादी की तैयारी कर रहे थे, कोई ड्रेस पर लेस मोती लगा रहा था, तो कोई कपड़े सिल रहा था, तो कोई घर की सजावट पेंट पर ध्यान दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में, माँ, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं संगीत पर ये वाली ड्रेस ले लूं। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 90,000 रुपए की है। 90,000 रुपए की? और ये तुम्हें सस्ती लग रही है? लक्षिता, तुम अपनी शादी की शॉपिंग पर कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं खर्च कर रही हो? उस दिन भी सिर्फ तुम 2-3 ड्रेस लेकर आई थी और तुमने मेरे कार्ड में से लाख रुपए खर्च कर दिए, और अब अपने संगीत के लिए इतनी महंगी ड्रेस? भैया, इस घर की इकलौती बेटी और बहन हूँ आपकी, क्या आप जरा से पैसे नहीं खर्च कर सकते मेरी शादी की शॉपिंग पर? और अभी तो मुझे अपनी ज्वेलरी भी लेनी है। माँ, मैं तो अपने हर फंक्शन में डायमंड ही पहनूंगी, मुझे गोल्ड नहीं पसंद। माँ पापा, आप लोगों ने तो इसे सिर पर चढ़ा कर रख दिया है। पापा, आप तो जानते ही हैं कि कुछ महीनों पहले हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ था, अब जाकर वो रिकवर होने लगा था, और ये है कि इतना खर्चा कर रही है।
लक्षिता को अपने भाई और पापा के बिजनेस से कोई मतलब भी नहीं था। वो तो बस दिखावे के लिए लाखों रुपए की शॉपिंग में पैसे उड़ाई जा रही थी। कभी लक्षिता ऑनलाइन महंगे कपड़े मंगवाती तो कभी अपने लिए ज्वेलरी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ये गोल्डन वाली चप्पल अच्छी दिख रही है, आप इसे साड़ी के नीचे आराम से पहन लेना। आपकी एड़ियों में दर्द होता है ना, ये ज्यादा ऊंची वाली भी नहीं है। तूने सबके जूते चप्पल ले लिए, खुद के लिए भी तो पसंद कर। अब अपनी शादी में नंगे पैर घूमेगी। मैं सोच रही हूँ ये ब्लैक वाली ले लूं। हल्दी और मेहंदी में तो मुझे सैंडल पहनने की जरूरत ही नहीं है, और शादी में भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही पहननी है। अब ब्लैक है तो सब पर भी चल जाएगी। अच्छा ठीक है, तू ये ले ले और जल्दी कर, अभी हमें तेरा मेकअप का सामान भी लेना है और शगुन की चुन्नी भी, चूड़ियां भी रह गई हैं अभी तेरी। माया और ममता कपड़ों के साथ अब जूते लेकर चूड़ियां और मेकअप का सामान लेने के लिए चली जाती हैं। सामान लेकर माया और ममता घर लौट ही रही होती हैं कि तभी बीच रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और अब दोनों दुकान के पास खड़ी होती हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा जल्दी निकल, लेकिन तुझे भी लोगों के कपड़े सिलने से फुर्सत नहीं मिलती। अब तेरी शादी होने वाली है, कोई जरूरत नहीं है किसी से कपड़े लेकर सिलने की, समझी? माँ अभी बहुत जल्दी टेंशन लेने लगती हैं। देखना थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। माया और ममता बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती हैं। तभी तेज रफ्तार में एक गाड़ी उनके पास से होकर गुजरती है। बारिश की वजह से रास्ते में काफी ज्यादा कीचड़ था, जिसके चलते जैसे ही वो गाड़ी उनके सामने से गुजरती है तो कीचड़ की छींटें उन पर उड़ जाती हैं। अंधे हो क्या गाड़ी चलाने वाले? दिखता नहीं है? हाथ में गाड़ी की चाबियां क्या आ जाती हैं इन्हें? तो सड़क पर चलने वाले इंसान कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई देते हैं। सारे कपड़े खराब कर दिए हमारे। ममता की आवाज सुनकर वो गाड़ी अब धीरे धीरे पीछे आने लगती है और जब उस गाड़ी का शीशा खुलता है तो उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि लक्षिता और उसकी माँ होती है। लक्षिता, तुमने हम पर कीचड़ उड़ाया? मैंने जानबूझकर कीचड़ नहीं उड़ाया, और इस तरह रोड पर खड़ी रहोगे तो कीचड़ तो उड़ेगा ही ना। बाय द वे, आप लोग इस मार्केट से शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ क्या ही मिलेगा आप लोगों को? लेकिन देखा जाए तो सही भी है, इंसान को औकात के हिसाब से ही शॉपिंग करनी चाहिए। एक बार फिर लक्षिता माया को अपनी महंगी शॉपिंग के जरिए नीचे दिखाने की कोशिश करती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही थोड़ी देर में बारिश रुकती है तो माया और ममता भी घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं लक्षिता अब अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़े डिजाइनर के पास जाती है। देखिए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस मेरी शादी का लहंगा ऐसा बनना चाहिए कि आज तक किसी भी दुल्हन ने ऐसा लहंगा न पहना हो। 10 लाख रुपए का शादी का लहंगा बनवाकर और लाखों रुपए की ज्वेलरी की शॉपिंग करके लक्षिता जैसे ही घर आती है। लक्षिता, ये सब क्या है? तुम घर से बाहर कदम रखती नहीं शॉपिंग के लिए और तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। तुमने आज 15 लाख रुपए की शॉपिंग की है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और उमा, तुम भी इसे कुछ नहीं कहती। कुछ सीखो उस माया से। मैंने कई बार उसे लोकल मार्केट से शादी की शॉपिंग करते हुए देखा है। अरे उसकी भी तो शादी है, लेकिन देखो पैसे बचाते हुए शॉपिंग कर रही है। अरे उसका तो शादी का बजट ही 40-50 हजार रुपए होगा, और मेरी सैंडल ही 80-90 हजार से कम की नहीं है। पैसे होते हुए भी आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। लक्षिता अपने पिता और भाई की बात को समझने की बजाय उल्टा उन्हें ही सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और ऑनलाइन शॉपिंग करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माया बेटा, शादी का बजट 50,000 का था, लेकिन तुमने तो 40,000 में सारी शॉपिंग कर ली। अब ये 10,000 में खाने पीने में लगा दूंगा, 3-4 और आइटम ऐड करवा दूंगा खाने में। पापा, मैंने तो आपसे पहले बोला था कि आराम से शॉपिंग हो जाएगी, और तो और आखिर में पैसे भी बचेंगे। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और अब दोनों ही अमीर और गरीब बेटी की शादी की शॉपिंग खत्म हो जाती है और अब शुरू होती है शादी की रस्में। माया अपना डिजाइन किया हुआ हल्दी का ड्रेस पहनती है जो सभी मेहमानों और पड़ोसियों को काफी पसंद आता है। क्या बात है ममता बहन, तुम्हारी बेटी की हल्दी का ड्रेस तो काफी प्यारा लग रहा है, वरना आजकल की लड़कियां तो अपने हल्दी मेहंदी की रस्मों में अपना पेट और पैर दिखाने से बाज नहीं आती। अरे प्यारा लगेगा भी क्यों नहीं, भले ही ड्रेस बाहर से खरीदी हो, लेकिन इस पर कढ़ाई बुनाई तो मेरी बेटी ने ही की है। समधन जी, मेरी होने वाली बहू की हल्दी की ड्रेस तो बड़ी ही प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। ये लीजिए हल्दी, अब अच्छे से मेरी बहू को हल्दी लगाइए। एक तरफ जहां गरीब बेटी की शादी की हुई शॉपिंग की सस्ती ड्रेस सभी मेहमानों को पसंद आती है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्षिता भी अपनी लाखों रुपए की हल्दी की मॉडर्न ड्रेस पहनकर बैठी होती है कि तभी लता अपने बेटे की झूठी हल्दी लेकर आती है और जब अपनी बहू को इस तरह के मॉडर्न हल्दी की ड्रेस में देखती है तो समधन जी,
ये लक्षिता बहू ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ हल्दी में साड़ी पहनी जाती है। मम्मी जी साड़ी तो ओल्ड फैशन हो गई है, उसमें तो अच्छी फोटोज भी नहीं आती। बेटा, शादी की रस्मों में कुछ ओल्ड फैशन नहीं होता। तुम्हारे हाथ पैर सब दिख रहे हैं। अब फोटोग्राफर जब तुम्हारी फोटो क्लिक करेगा और शादी के एल्बम में जब हमारे घर के बड़े ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो? लता की बात सुनकर लक्षिता का मुंह बन जाता है और अब थोड़ी देर में लक्षिता की भी मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही अब अगला दिन मेहंदी का आता है। गरीब बेटी की मेहंदी की ड्रेस भी सभी मेहमानों को काफी पसंद आती है और अमीर बेटी फिर से अपनी लाख रुपए की मॉडर्न मेहंदी की ड्रेस पहनकर बैठी होती है। वहीं लता भी अपनी बेटी पूजा के साथ अपने होने वाली बहू के लिए मेहंदी लेकर आती है। भाभी ये लीजिए आपकी मेहंदी, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पूजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी गलती से पूजा के हाथ से मेहंदी का बॉल छूट जाकर लक्षिता की महंगी मेहंदी के ड्रेस पर गिर जाता है। ये देख लक्षिता को काफी गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे होने वाली नंद पर हाथ उठा देती है। ये देख, मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर मेहंदी गिरा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? देखिए ना मम्मी जी, इसने मेरी महंगी ड्रेस खराब कर दी। खबरदार, जो मुझे मम्मी कहा तो। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है तुम में। जरा सी मेहंदी क्या गिर गई, तुमने अपने होने वाली ननद पर हाथ उठा दिया। कल को शादी करके ससुराल आओगी तो हम में से किसी से तुम्हारे कपड़े पर कुछ गिर गया, तुम तो हम पर भी हाथ उठा दोगी। ऐसी बदतमीज लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। समझी बच्ची है, हो गई गलती, माफ कर दीजिए। यही मेरी गलती मेरी बेटी से होती और वो आपकी बेटी पर हाथ उठाती तो क्या आप उसे माफ करती? नहीं ना। आपकी बेटी अमीर जरूर है लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं है जरा सी भी इसमें। लता वहीं का वहीं रिश्ता तोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। एक तो हमारे पैसों में आग लगा दी और ऊपर से रिश्ता भी टूट गया। अरे जरा सस्ते कपड़े ले लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा। आज कम से कम ये सब तो नहीं होता। सभी लक्षिता को काफी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। एक दो दिन गुजर जाते हैं और आज माया की शादी का दिन होता है। माया अपना लिया हुआ सिंपल शादी का लहंगा, जो बाद में वो काफी अच्छा डिजाइन करती है, उसे पहनकर तैयार हो जाती है। अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देख ममता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। आखिरकार अब मेरी छोटी सी लाडो दुल्हन बन गई। माँ, आप फिर से इमोशनल हो गई। चलिए आंसू साफ करिए। पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। चल अब तो थोड़ा आराम कर, बारात भी आने वाली है। थोड़ी देर में बारात आती है और धूमधाम से माया की शादी हो जाती है। सभी माया की शादी के लहंगे की भी काफी तारीफ करते हैं। वहीं ये सब खड़े खड़े लक्षिता अपनी माँ के साथ बालकनी से देख रही थी। कैसे उस गरीब की बेटी की शादी हो गई और अपनी ससुराल चली गई, और एक तू है जिसने अपनी महंगी शॉपिंग के चलते हमारी नाक कटवा दी और शादी भी तोड़वा दी। आप तो मुझे ही दोष दे रही हैं। जब गलती तूने की है तो दोष क्या मैं पड़ोसन को जाकर दूंगी? मेरी गलती थी जो तेरा साथ दे रही थी। अपने सामने गरीब पड़ोसन की शादी होता देख लक्षिता को मन ही मन अपनी गलती पर अफसोस होता है। तो अब वहीं माया अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है।